शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के शास्त्री बाबा, पढ़िए आप अपनी ग्रंथ को लिखा है, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है कि वो किसी के इहाते में, किसी के सोच में नहीं आ सकता। शास्त्री जी को बताओ श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता, ईश्वर की सीक्रेट बातों को। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते, न चक्षुषा निगाहों से देख नहीं सकते, पश्यते कश्चनैनम, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। बताओ अपने शास्त्री जी को। और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर मीडिया वाले इज्जत से सवाल करते हैं। आपसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा, आप दिमाग को कैसे पढ़ लेते हैं, आप कैसे ये चमत्कार करते हैं, आप भाई के बारे में कैसे बता देते हैं। अरे उनके अतीत को जाकर के देखो, उनके पसे पुष्ट जाकर के देखो, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, सारा लिखा लिखाया होता है, सारे प्लान्ड होता है। एक लड़की ने आकर के कहा ये ट्रिक है, माइंड रीड करना, ये ट्रिक है, एक स्टडी है, एक हुनर है, एक जादू है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मेहनत करके विज्ञान है, उस कला को सीखा जा सकता है, लेकिन उस कला का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन मेरे भाइयों, गुस्सा इस बात पे हमें आता है और आपको भी आएगा जब उससे किसी ने कहा कि शास्त्री जी ये बताइए, अच्छा एक बात ये बताइए कि राम लल्ला का तो बन गया मंदिर, राम मंदिर, अब यहाँ पर कृष्ण जी का कब बनेगा, बांके बिहारी का मथुरा में कब बनेगा। तो पता उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि हम सुनो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुमको देश की आज़ादी देंगे। लेकिन वो शास्त्री जी कहते हैं, वो शास्त्री जी जो गैर मौजू बात कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, ये कहा। मीडिया वाले आज तक कुछ नहीं बोले। वाह, बहुत अच्छी बात कही। आज तक वाले, एनडीटीवी वाले भी, अब इंडिया टीवी वाले भी, एबीपी वाले भी, कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। हम ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम इस देश को जन्नत बनाएंगे, ये बोलना था आपको। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था इसको, तो पूछो ना आप अपने भगत सिंह से कि क्यों अंग्रेज की गोली खाकर चले गए, आप शहीद हो गए क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पूछो आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान बना था? शास्त्री जी, आपके बातों से वैद के श्लोक अच्छे लगते हैं। आप जब वैद पढ़ते हैं, आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे, वो अच्छा लगेगा। ये देश को बांटने की, देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो। अगर है आप में दम, बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक लफ्जों में, यू आर नॉट एबल टू गिव मी माई क्वेश्चन आंसर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? आपका श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है कि ईश्वर की बहुत सारी बातें वो है जो गैब की बातें ईश्वर ही जानता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। ईश्वर किसी की दिमाग में, किसी की आंख में, उनकी बताए बगैर, उनके शास्त्र के बगैर कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया है। शास्त्री साहब, पढ़िए आप अपने ग्रंथ को, उसके बाद आप अपने मंच पे बैठिएगा और लोगों को बेवकूफ बनाइएगा और हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कीजिएगा। बेहतर होगा कि इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दो, लड़ने लड़ाने की बात मत करो और अपने ग्रंथ को पढ़कर लोगों को समझाओ। क्या लोगों,
बेटी की इज्जत की बात करनी है, पढ़ो मंत्र के अंदर जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आप तो शास्त्री जी हैं, ये मंत्र पढ़कर बताओ ना समाज की बेटियों को, ताकि श्रद्धा जैसा कोई मामला सामने ना आए। अगर यकीनन आप अपने शास्त्र के ज्ञानी है तो आप लोगों को पढ़कर बताइए। अधे पश्यस्तिपो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, ताकि बेपर्दगी के अंदर पाबंदी लगे, किसी समाज की बेटी के सर से दुपट्टा ना कोई खिसकने पाए, किसी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की तरह किसी बेटी का रेप ना हो, और 31 दिसंबर की रात को जनाब वो दिल्ली के अंदर उस बेटी की लाश को न घसीटा जाए। ये मंत्र पढ़कर लोगों के बीच में बताओ कि लोगों, इस समाज की बेटियों, तुम्हारे घर में रहना सेफ है, तुम्हारे लिए सड़कों पर फिरना सेफ नहीं है। ये बात करो, ये श्लोक पढ़कर बताओ, तब आपको समझा जाएगा कि आप देश के, इस मुल्क के, आप इस हमारे एशिया महाद्वीप के शास्त्री जी हैं। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, आपके ऊपर कृष्ण जी की कृपा है। आप ये पढ़कर नहीं बताएंगे। अगर है आपके अंदर दिल और आपका ज़मीर जिंदा तो बताओ इतना कि कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे, गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो कुछ फायदा होगा। ये मंत्र पढ़कर बताओ। ये मंत्र तो आपको आते नहीं है, सिर्फ पर्चा बना लेते हो और कहते हो कि हमने चमत्कार कर दिया, हमने चमत्कार कर दिया। ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। बताइए आप। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई आंसर, माई क्वेश्चन, नहीं बता सकते आप। खुदा के वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताइए। मैं बहुत बड़ा फैन हूं एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। फैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक्स पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है। कभी झगड़ा नहीं करती वो, कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती वो एक सन्यासी है, शादी नहीं की उन्होंने। जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में, उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। बहरे कैफ गैब की बातें, गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कहाँ मरेगा पता नहीं। हाँ, इंसान वहाँ जाकर ज़रूर मरेगा जहाँ मरेगा अल्लाह ने वहाँ की मट्टी उसके खमीर में डाली है। जहाँ की मट्टी इंसान के बदन में है, इंसान वहाँ पहुँचकर मौत आएगी उसको। देखते हैं ना बहुत से लोग, कोई सऊदी अरब में मर जाता है, कोई कतर में मर जाता है, कोई कलकत्ते में जाकर मौत आती, किसी को बांग्लादेश में मौत आ जाती, कोई बाहर चेन्नई में, बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में मरता है। क्यों? जहाँ आदमी मरेगा वहाँ की मट्टी अल्लाह ने उसके बदन में डाल दी। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान, ये खबर किसको है? अल्लाह को। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, इंसान कहाँ मरेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला, अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए से खबर न दे दे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं चलता था। परेशानी के आलम में एक मर्तबा जब आप बैतुल मक़दिस गए, वाक़े मेराज का तज़किरा भी सुना होगा क़ारी साहब की ज़ुबानी। आप जब बैतुल मक़दिस पहुँचे, वहाँ से जब मेराज का सफ़र करके जब आप आए
तो आपने मक्का वालों से कहा कि लोगों, मैं बैतुल मक़दिस भी गया हूँ, मैं जन्नत व जहन्नम का सैर करके आया, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान से घूम करके मैं आया। तो अबू जहल और बाकी दूसरे कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने कहा, अच्छा आप होकर के आ गए बैतुल मक़दिस, चंद सेकंडों में, हम लोगों को तो कई हफ्ते लग जाते हैं और आप रात रात में घूम करके आ गए। अच्छा एक काम कीजिए, बताइए तो बैतुल मक़दिस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई कि मैं जलील होने वाला था, मैं रुस्वा होने वाला था। क्यों? कोई भी आदमी सवाल कर सकता। बोलते हैं ना, हम में से किसी को कोई अगर कहीं जाता है, मैं आगरा का ताजमहल देख के आया हूँ, तो आदमी जो पहले से देखा हुआ होता है वो कहता, अच्छा बताओ तो आगरा का ताजमहल देख कर क्या है, कितने गेट है उसमें, अंदर कैसे घुसते हैं, खिड़की कहाँ पे है बताओ, वो वाला पिलर दिखने में कैसा लगता है, ज़रा बताओ तो। आगरा का ताजमहल, उसके चारों मीनारे जो चारों तरफ वो ऐसे झुके हुए, नहीं ऐसे झुके हुए बाहर की तरफ, ताकि आंधी तूफान आए गिरे तो ताजमहल महफूज रहे, वो बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाए, अलग गिर जाए। तो कोई आदमी कह सकता है कि ज़रा बताओ दिखने में कैसा लगता है। जो जाएगा वही बता सकता है कि ताजमहल दिखने में कैसा लगता है, कौन सा गेट कैसे है, कौन सी खिड़कियाँ कहाँ है, कौन से दरवाजे कितने लंबे चौड़े हैं, वो अनजान आदमी नहीं बता सकता। अब लेकिन कोई जाता है तो उमूमन कभी कभी ऐसा होता कि गौर नहीं करता क्या है नहीं है। एक मरतबा गया, सरसरी नज़र देखा, अरे ये ताजमहल है, वाह क्या खूबसूरत है देख करके, लेकिन ये फिक्र, ये ध्यान नहीं देता है कि दरवाजे कैसे बने हुए हैं, कितना चौड़ा है, खिड़की कैसी है, कोई नहीं करता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन ने, अबू जहल ने और अबू लहब ने भी, अल्लाह के नबी आप घूम करके आए ना, ज़रा बताइए तो बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में दरवाज़े कितने, खिड़कियाँ कितनी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ़, मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं रुस्वा और ज़लील होने वाला था, उससे पहले इतनी तकलीफ़ कभी नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पर्दे खोल दिए मेरे सामने से, मस्जिद अक़सा को मेरे सामने हाजिर कर दिया, बिल्कुल सारे पर्दे बंद, सारे पर्दे खोल दिए गए जो बंद थे। मैंने देख करके बताया, इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, ये देखिए गैब है, नजरों से ओझल है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के जरिए से बहस बतौर वही के जरिए से सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वो एक मौजज़ा था, वो एक करिश्मा था रब का, वो एक मिरेकल था अल्लाह का, सामने लाकर रख दिया गया। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि गैब की खबर अल्लाह को है और अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल और नबी में से जिसको चाहें उसको गैब की खबरें बता देते हैं। अल्लाह के बताने के बाद किसी को खबर होती, लेकिन सिर्फ नबी और रसूल में से, हम और आप में से किसी को नहीं। हम और आप में से अगर कोई अल्लाह का वली बनेगा तो अपनी इबादत की वजह से, अपनी रियाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ें उनको इन्फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग कश्फ बोलते हैं, इल्हाम हो जाता, कश्फ हो जाता है। उस चीज़ की हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने खोल देता है। वरना इस धरती के ऊपर क़यामत कब आने वाली अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं, बादल कब बरसेगा अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं, माँ के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। यानी उस बच्चे की तकदीर कैसी है, वो बच्चा नेक है, वो बच्चा बुरा है, कोई नहीं जानता। उसके बाद फिर इंसान कल होकर क्या करेगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सी हरकत करेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इंसान मरेगा कहाँ पर, यह भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अगर वो कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी, मैं चमत्कार करता हूँ, मुझे वाणी होता है, तो खुदा के वास्ते मैं दरख्वास्त करूँगा कि उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि आने वाले 100 साल की सारी गैब की बातें उनको पता चले कि इस देश में कब कोरोना आएगा। 1 साल पहले ही बता दे कि लोगों कोरोना आने वाला है, चाइना से टिकट बना चुका है वो,
पिछले मर्तबा सफर हुआ था सन 2020 में मार्च में, अब दोबारा आने वाला है। टिकट कंफर्म हो गया उसका राजधानी से या फ्लाइट से, ताकि शास्त्री जी को पता चले। शास्त्री जी फौरन ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर लें और फौरन जनाब वेंटिलेटर का भी इंतजाम कर लें, ताकि कोई कोविड से ना मरे। यही बेहतर होगा ना कि जो मुस्तकबिल की बातों की खबर रखता हो उसको कुर्सी गद्दी पर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठना चाहिए। कौन सा बम किधर से आ रहा है, कम से कम शास्त्री जी को पता तो चलेगा कि चाइना कब हमला करने वाला है। उनको पता चलेगा, वो लोगों को बताएंगे कि लोगों इस मुल्क में चाइना फना तरफ से बम फेंकेगा, इसलिए वहां के लोगों को खाली कर दो। लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक ट्रिक है। और पता है क्या लिखा है अपने बारे में? उन्होंने कल एक एप्लीकेशन लिखा है, दरखास्त ये लिखा है, पुलिस वाले भाई साहब, मेरी जान की रक्षा के लिए मैं ये पिटीशन दे रहा हूँ। क्यों जी? मेरी जान को अज्ञात लोगों से खतरा है। अज्ञात मतलब ऐसे आदमी जिनको नहीं जानते। फिर आप कैसे चमत्कारी बाबा है? आप तो खुद अपनी जान की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप तो बोले थे जनाब कि नहीं, हम जान की रक्षा करेंगे अपनी। ये हमको गैब की बातें पता चल जाती है तो आपको मारने वाला कौन, आपको वो भी पता चलना चाहिए ना। इसका मतलब झूठी बातें। बहरकैफ ये बात वो है जो कुरान की नज़र में भी कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है और शास्त्र के नज़र में भी इसकी कोई हकीकत और कोई अहमियत नहीं है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़कर आपके सामने पेश की है और हमारे शास्त्री जी के शास्त्र पढ़कर भी मैंने बताया है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम, कि परमात्मा के अलावा कोई गैब की खबर को नहीं जानता। इसी को अल्लाह का कुरान कहता, ला तुद्रिकुल अबसार वहु युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। गिरे बांध लीजिएगा शास्त्री साहब, अगर आपको मुस्तकबिल की सारी बातें अगर पता चल जाती है तो पहले आप अपने आपको जो मार रहा है, फोन कॉल कर रहा है, आपको उसी का पता नहीं है, पहले उसका पता लगा लो, तब दुनिया वालों को बेवकूफ बनाइयो। अजीब ढोंग है। हमारे सनातन धर्मी भाई, कहां आपकी अकल चली गई? एक दो ट्रिक क्या दिखाया आपको? जय हो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का, एक ईश्वर का नाम लेकर जप करो, ईश्वर के करीब हो जाओगे। के हे तो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतो शाह, करो जब, करीब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करीब हुए इबादत करके। सहाबाए किराम अल्लाह के हुक्म को मानकर सहाबाए किराम का खिताब मिला। हमारा कुरान कहता है साफ साफ लफ्जों में, मेरे भाइयों, हमारे पास जो अल्लाह ने कुरान दिया हुआ, तीसरी बात का तज़किरा करता हूँ, दो बात पूरी हो गई, तीसरी बात पूरी करके मैं अपनी बात चूँकि ख़त्म करूँगा। कुरान, अभी बच्चे के सर पे दस्तार बांधी गई। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है, एक अकेली किताब है जिसके पढ़ने पर सवाब है। बाकी किसी किताब को पढ़ने पर सवाब नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कुरान की भी आयत पढ़ी मैंने, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, 21वें पारे में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये कुरान करीम की आयत है। मैं पढ़ूंगा तो मुझे एक एक हर्फ पर रब ने की देगा, एक एक हर्फ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमको नेकियां मिल गई, हर हर हर्फ पर नेकियां मिली। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमको नेकी मिल गई। यहीं पर हम अगर पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमः परम्भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम तेजस्विनादवधीदवस्तुमा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम
सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी। हमको पुण्य नहीं मिलेगा। खुद हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो उनका मकसद पूरा हो सकता है उनके अकीदे के मुताबिक। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को जिन्नात चढ़ ले, यानी किसी इंसान को भूत आ गया, देहाती लफ्ज़ों में किसी को असर हो गया, बोलते हैं ना कि इस पे जिन्नात सवार है, जिन्नात परेशान किए हुए हैं, या किसी इंसान को कोई तकलीफ है, तो हमारा क्या अकीदा है कि भाई मौलाना साहब के पास लेके चलो। जो आमिल साहब है मौलाना साहब के पास जाएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, मौलाना साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, मुआवज़तैन पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी वगैरह जो भी है पढ़ करके उसको फूंक मारेंगे, फूंक, जिन्नात भाग जाएगा। लेकिन दो फायदा हुआ यहाँ। एक तो सूरह फातिहा अगर पढ़ेंगे एक एक हर्फ पढ़ने की, दूसरा फायदा यह कि पढ़ने के बाद जब फूंक मारेंगे तो सूरह फातिहा की बरकत से, खुदा के कुरान की बरकत से अल्लाह बीमारी से शिफा देगा। ये दूसरा फायदा। लेकिन वहां पर अगर किसी जिन्नात को भगाना, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर उनकी किताब का कोई मंत्र वो पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो सिर्फ भूत भाग सकता है उनके अकीदे के मुताबिक, लेकिन उनको पढ़ने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। हमारे कुरान पढ़ने पर दो सवाब, एक मकसद पूरा होगा अगर अल्लाह ने चाहा, दूसरा मकसद पूरा ना हो लेकिन दूसरी चीज तो यह है कि नेकी मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई अटक कर पढ़ता है तो भी नेकी मिलेगी उसको। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने सुना, आपको भी नेकी मिली, मैंने पढ़ा, मुझे भी नेकियां मिल गई, पढ़ने पर, सुनने पर नेकी मिल गई। लेकिन अगर कोई आदमी अटक कर पढ़ता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं पढ़ा जाता। बहुत से लोग नाजरा देख कर पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं, इतनी तेज नहीं पढ़ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं बहुत से लोग, देख कर पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको दो अजर मिलेगा। एक नेकी तो मिलेगी उसको कुरान पढ़ने का कि पढ़ रहा है, दूसरी नेकी मिलेगी उसको अटक अटक कर पढ़ने का। बताओ दुनिया वालों, दुनिया की कोई किताब है ऐसी कि अटक अटक कर पढ़ेंगे भी? अगर आप एग्जाम में अटक अटक कर पढ़ेंगे तो कहेगा कान पकड़ कर भागो, निकलो कमबख्त, तुम याद करके नहीं आए। लेकिन अल्लाह का कुरान आप अटक कर पढ़ रहे तो अल्लाह करे कि एक नहीं एक और दो। वाह, बताइए है ऐसा निजाम दुनिया में? यह है खुदा का कुरान। मन अरादल इल्मा फल्यतदब्बरिल कुरान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इल्म हासिल करना चाहता है वो कुरान में गौर करे। फ़इन्न फ़ीही इल्मल अव्वलीन वल आखरीन, दुनिया के पैदा होने से लेकर दुनिया के खत्म होने तक, दुनिया के खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा होने तक, पूरे दोनों जहान का उलूम और फनून अल्लाह ने कुरान में बयान किया। यह है कुरान पढ़ने की बरकत, यह है कुरान पढ़ने की बरकत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे, जानवर भी गौर से सुनते, परिंदे रुक जाते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कुरान की आवाज सुनकर कल क़यामत में भी हश्र के मैदान में दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा। अल्लाह के नबी जब कुरान करीम की तिलावत करते नमाज में, तो जिन्नात आकर जंगलों से आपके घर के करीब, मस्जिद के करीब ऐसे हाथ बांध कर सुनते कि क्या कलाम है, ये कुरान क्या है। लेकिन शर्त है कि उस जाविये से, उस खूबसूरती के साथ पढ़ा जाए, तो कुरान करीम सुनते हुए भी मन लगता। आप 10 बार कुरान पढ़िए, आपका मन कभी नहीं भरेगा कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, मेरा मन नहीं कर रहा।
एक फिल्म है, हमारे नौजवान देखेंगे 2 मरतबा 3 मरतबा, कहेंगे अरे बहुत बार बार देख लिया इस फिल्म को, मज़ा नहीं आ रहा है। अभी पठान रिलीज होगा, सारे नौजवान जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ दिया इस फिल्म ने जनाब, बुकिंग हो रही है, लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया है। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी चीज आ गई, नौजवान 3-3 4-4 बार देखेंगे इसको। कुछ भी करो, कई सौ करोड़ रुपए जमा बनाने में लगे, लेकिन 2 से 3 मरतबा देखा जाएगा, लोग उठाकर फेंक देंगे। ये सिर्फ खुदा का कुरान है, खुदा का कलाम है। सैकड़ों मरतबा आदमी पढ़ ले, हर मरतबा नया लगता है और हर मरतबा पढ़ने का मन करता है, और खूबसूरती के साथ जब पढ़ा जाए तो सुनने को भी मन करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नबूवत की खबर मिली तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को मारते थे। एक उनके घर में बांधी रहती थी कनीजा, आपने इतना मारा उमर फारूक जब ईमान नहीं लाए थे। बड़े ताकतवर पहलवान थे, जरी थे, बहादुर थे। एक रोज अपने घर के, अपने खानदान के कनीज को ईमान लाने के जुर्म में इतना मारा, थक गए। उन्होंने कहा कि आज मैं थक गया हूं, आज सांस लेता हूं, आराम करता हूं, मैं कल तुम्हारा हिसाब लूंगा, मैं कल तुझे बताऊंगा कि तूने मोहम्मद के दीन को क्यों उनके दीन को, मजहब को क्यों अपनाया। आज मैं थक गया हूं, कल मारूंगा। उसके बाद फिर कल होकर फिर कल पीटते, फिर थक जाते, फिर छोड़ देते। लेकिन मेरे भाइयों, उमर फारूक के दिल में जर्रा बराबर भी नरमी और तब्दीली नहीं आई। एक रोज जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि आज तो मैं लोगों को मारता हूं जो मोहम्मद के कलीमे को पढ़ता है, जहां से ये कलमा निकलता है जिस मोहम्मद की जुबान से, मैं उसी मोहम्मद का अलियाज़ु बिल्लाह ना तमाम काम तमाम कर दूंगा। हाथ में तलवार लेते हैं, चलते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खत्म करने के लिए। एक शख्स कहता है कि मोहम्मद कहाँ जा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहता है कि मैं मोहम्मद का खात्मा करने चला हो। तो वो शख्स कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी सगी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब, वो मोमिन बन चुकी है, मोमिना बन चुकी है, पहले उससे जाकर सवाल करो, जवाब करो, तब जाकर मोहम्मद के पास जाना। घर के एक फर्द का मोहम्मद की दीन को अपना लेना, उनकी शरीयत को मान लेना। उमर फारूक को और ज्यादा गुस्सा आता है, फौरन मुड़ते हैं, अपने बहन के घर पे जाते हैं। वहां पर कोई कुरान पढ़ा रहा होता है, उसकी आवाज कानों तक पहुंचती है एक आयत की, तो फौरन और गुस्से में होते हैं। उसके बाद फिर बहन को कहते हैं जरा वो मुसव्वदा दिखाओ, जब वो कुरान दिखाओ जिसको तुम पढ़ते थे। वो डर से छुपा देती है, अपने बहनोई को मारते, पढ़ाने वाले को मारते, इतना मारते हैं। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि उमर फारूक अपनी बहन को इतना पीटते हैं कि पूरे बदन को लहूलुहान कर देते। हजरत फातिमा कहती है कि उमर, जिस माँ का दूध पीकर तुम्हारे रगों में ताकत और खून बना है, उसी माँ का दूध मेरे रगों में भी है। जो हिम्मत तुम्हारे अंदर, वही हिम्मत मेरे अंदर। जो खून तेरे अंदर, वही खून मेरे अंदर। तेरे अंदर मारने की ताकत है तो मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है। तुझे जितना जुल्म करना हो तू कर ले। मैं कभी भी कुरान पर ईमान ला चुके हो, मोहम्मद के दीन को मान चुके हो, अल्लाह की वहदानियत को मान चुके हो, कोई मुझे नहीं हटा सकता अपने मौक़िफ़ पर। उमर फारूक के दिल में एक दाइया पैदा होता है कि आखिर है ये क्या कुरान। जो सुनता है उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है। उन्होंने कहा कि बहन जरा मुझे भी बता, मुझे दिखा, मुझे ला, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनकी बहन कहती है कि उमर, तुम नापाक हो, नापाक इंसान इसको पकड़ नहीं सकता। जाओ पहले नहा करके आओ, धो करके आओ, अपने आप को पाक पवित्र करके आओ, उसके बाद तुम इसको छू सकते हो। उनकी बहन कुरान करीम पढ़ना शुरू करती है, सूरह ताहा की आयतें पढ़ती है, एक आयत 2 आयत पढ़ती है, दिल की कैफियत बदल जाती।